दोस्तों रिसेंट टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो एआई साड़ी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, क्या आपने किसी को ये एक्सपेरिमेंट करते देखा है या आपने खुद ने किया है? सबसे पहले तो कमेंट्स में ये बता दो आप। दूसरा, वहां पर आपने क्या नोटिस किया? क्या आपने जो इमेज अपलोड की थी अपनी ओरिजिनल, उसी का डेटा यूज करते हुए नई इमेज बनाई गई है, या कुछ अनएक्सपेक्टेड वहां पर आपने एक्सपीरियंस किया? क्योंकि अभी जिस तरीके से ये ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है, बहुत से यूजर्स का अपना एक फीडबैक आ रहा है कि यहां पर प्रिवेसी कॉम्प्रोमाइज होने का पूरा स्कोप दिखाई पड़ रहा है। मामला हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि गूगल का जो जेमिनी है उसमें नैनो बनाना का जो स्कोप है, जहां पर जो लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, वो अपनी इमेजेस हैं, ओरिजिनल इमेज को अपलोड करती हैं और साड़ी में फिर वो इमेज रिप्रोड्यूस की जाती है एआई के द्वारा। एग्जैक्टली आप कह सको तो, आपको ध्यान हो तो चैट जीपीटी का भी ऐसे ही वो गिबली ट्रेंड चला था। वहां पर भी बहुत सारे इश्यूज बाद में आए थे, जिसके चलते अब लोगों ने फिर यूज करना थोड़ा रोक दिया। बट अभी जो ये लेटेस्ट ट्रेंड आया है, इसमें क्या है कि सीफोन की साड़ी पहनना, इस तरीके से बालों में फूल लगाए हुए दिखाना। मतलब ये देखो कि बॉलीवुड को थोड़ा सा अगर हम खंगालें तो 90s के टाइम पे बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस की इमेजेस कुछ इस तरीके से ही आया करती थी। तो ये एक्सपीरियंस करने का एक ट्रेंड है, ये कॉमन बात है। देखो, नई कोई चीज आती है तो उसको यूज करना, उसको एक मनोरंजन पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलाइज करना इज नॉट अ बैड थिंग। बट यहां पर इशू क्या आता है, वो हमें समझना है, वो है प्रिवेसी का। वो ये है कि आपने जो ओरिजिनल कंटेंट डाला है, उससे जो आपकी एआई जनरेटेड इमेज आई है, उसमें कितना डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्यों आया है। क्या उसके पीछे आपके पास्ट के यूसेज का लॉजिक आ रहा है, या फिर वहां पर एआई कुछ ना कुछ फॉल्ट कर रहा है? ये बड़े कंसर्न्स रेज हो रहे हैं। साथ ही साथ यूजर्स जो हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, पूरा डिटेल में समझेंगे हम इस पूरे वीडियो में। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और लास्ट दिन है भाई हिंदी दिवस के ऑफर्स के लिए, जहां पर आपको जितने भी ऑफर्स दिए जा रहे हैं, जैसे यूपीएससी प्रारंभ 2028 के लिए दिया हुआ है 58%, फाउंडेशन कोर्सेज में प्रहार संकल्प है उसमें 70%, है ना। इसके अलावा सृजन के ऊपर आपको दिया जा रहा है 53%, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो कोर्सेज हैं उन पे 59%। तो आज लास्ट डे है, एनरोल कर लो। और ये हिंदी बैचेस पर है, ये भी ध्यान रख लेना। सारी डिटेल्स हैं वो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां पर ही आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉल करके पूछ लीजिए कोई अगर डाउट आता है तो। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है कि गूगल की जेमिनाई ने अपना एक नया ट्रेंड, नया फीचर लॉन्च किया, जिसको बोला गया नैनो बनाना, जिसमें 90s के बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस हुआ करती थी, वो इमेजेस अभी के टाइम पे जो महिलाएं हैं वो रिप्रोड्यूस करवा रही हैं, एआई से बनवा रही हैं। यहां पर विजुअल इफेक्ट्स आ रहे हैं, उड़ती हुई सीफोन की साड़ी दिखाई पड़ रही है, गोल्डन आवर में बिल्कुल लाइटिंग, मतलब एक सिनेमैटिक पोज का आना, एक तरीके से क्रिएटिविटी और नॉस्टैल्जिया का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन यहां पर एक्सपीरियंस किया जा रहा है यूजर्स के द्वारा। बट इसी दरमियान इंस्टाग्राम पर एक यूजर, उनके द्वारा अपनी एक फोटो शेयर की गई। आप इस फोटो में देखिए, वो फोटो है जिसमें वो कंप्लीटली कवर्ड है। ठीक है, उन्होंने एक ग्रीन सूट पहना हुआ है फुल स्लीव्स का। अब उन्होंने जैसे ही ये फोटो डाली, तो फोटो डालने के बाद में ये इमेज प्रोड्यूस होकर के आई गूगल के जेमिनाई नैनो बनाना के द्वारा। अब क्या होता है कि इनके लेफ्ट हैंड के ऊपर ये इस तरीके का ब्लैक सा स्पॉट दिखा। तो इस बात को लेकर के इनके द्वारा एक कंसर्न रेज किया गया कि जी मैंने तो फुल स्लीव सूट पहना था, ये ब्लैक मोल आया तो आया कैसे, पहला सवाल। दूसरा ज्यादा हैरान करने वाला पॉइंट क्या था कि बोला मेरे लेफ्ट हैंड पे यहां पर मोल है, यहां पर ये ब्लैक स्पॉट है। अब आप समझ जाइए, आप हिल चुके होंगे इस बात को देख करके कि इमेज क्या अपलोड की थी, रिप्रोड्यूस होकर के क्या आया, और पास्ट की चीजों का कैसे यूज किया गया एआई के द्वारा। क्योंकि एआई आपको पता है, एक तरीके से जो इनको डेटा फीड किया जाता है उसी को यूज करके अपनी तरफ से रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, जो भी हम इनपुट देते हैं उसके लिए। ये जो पोस्ट थी ना, इस पोस्ट ने पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया है। ये बात ठीक है कि गूगल का ये जो जेमिनाई है बनाना नैनो, इसकी बात करें तो ये इनविजिबल वाटरमार्क भी देते हैं, मेटा डेटा भी, मेटा डेटा वो इनविजिबल वाटरमार्क कि हाँ भाई इमेज आप प्रोड्यूस करते हो तो वहां पर आपको डेफिनेटली दिया हुआ था एआई जनरेटेड, ऐसे कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको आइडिया लग जाए कि भाई ये ओरिजिनल नहीं है। इसी तरीके से मेटा डेटा भी दिया जाता है
कि जो डेटा यूज करके ये नई इमेज प्रोड्यूस की गई है इसके लिए क्या क्या डेटा यूज किया गया, उसी की डिटेल्स भी हैं। एथिकल यूसेज गाइडलाइन भी गूगल की तरफ से दिए गए हैं। बट पॉइंट इज कि क्या कॉमन यूजर को ये बात पता रहती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर हमें बहुत सोच समझ के चलना होगा, क्योंकि मामला है प्रिवेसी का, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन का मामला है कि हम जो चाह रहे हैं उससे ज्यादा कहीं पर हमारे डिजिटल फुटप्रिंट का मिसयूज ना कर लिया जाए। एक तरीके से अनइंटेंडेड डिजिटल एक्सपोजर को हम रोकना चाहें, उसकी बात करें तो ये बड़ी कंसर्निंग ट्रेंड यहां पर चलती हुई दिखाई पड़ रही है। गूगल जेमिनाई का ट्रेंड अभी चल ही रहा है, जैसे मैंने बताया कि लोग लग रहे हैं कि भाई कैसे भी करके एक्सपीरियंस किया जाए कि अगर हम बॉलीवुड के हीरोइन होते 90s के टाइम पे तो कैसे लगते। अगर ग्रीन साड़ी पहनी होती, सिफोन की उड़ती हुई येलो साड़ी पहनी होती, तो उस टाइम पर हम कैसे लगते, किसी एक्ट्रेस को रिप्लेस करने की क्या हमारी क्षमताएं होती। चलिए ये क्रिएटिविटी मनोरंजन का एक पॉइंट है, बट यहां पर हमें समझना होगा कि एक बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस यहां पर शेयर किया गया झलक भवानी, जो भवानी है उनके द्वारा। ये इमेज रही, इस इमेज को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि बोला मैं एकदम स्टंट थी, शॉक्ड थी कि ये हुआ क्या, क्योंकि मैंने जो इमेज डाली थी उसी को वहां पर रिप्रोड्यूस करना था, पर मेरी बॉडी में जो पार्ट हिडन है उसको आपने रिप्रोड्यूस करते हुए दिखा दिया। इसका मतलब आप पुराने जो डिटेल्स है उनको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप उनको एक्सप्लोर कर रहे हो। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरेट करने का तो सिंपल तरीका है, एआई टूल्स है, आप अपनी जो भी इमेज चाहते हो उसको आप अपलोड करते हो, एक तरीके से कमांड देते हो, प्रॉम्प्ट देते हो कि भाई प्रोड्यूस साड़ी इमेज, फिर वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से प्रोसेस करके उस इमेज से और आपकी नई इमेज बना के दे देगा। बट यहां पर जो बात आ गई वो आपको समझ में आ चुकी होगी। तो ऐसे में गूगल तो देता है अपने सेफ्टी फीचर, जैसे मैंने बताया कि इनविजिबल डिजिटल वाटरमार्क आता है जब भी वहां पर जेमिनाई की से बनाना नैनो से आप इमेज प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वहां पर ये बताता है कि हाँ अगर वो वाटरमार्क दिखे तो आप समझ जाइए कि वो ऑथेंटिक या ओरिजिनल इमेज नहीं है। बट सवाल यह है कि वाटरमार्क बहुत ज्यादा इनविजिबल है तो दिखाई ही नहीं पड़ता लोगों को, एक तरीके से बहकाने का काम। दूसरा, मेटा डेटा टैग्स। मेटा डेटा का मतलब ही लोगों को नहीं पता, मेटा डेटा को यूज कैसे किया जाता है, कैसे समझा जाता है, ये तो बहुत दूर की बात होगी। जैसा कि मैंने बताया कि जो डेटा यूज करके एआई मशीन ने अपना काम करके नई इमेज बनाई है, तो वो डेटा कहां से यूज किया है उसकी डिटेल आप दे तो दोगे, पर क्या एक कॉमन मैन को ये समझ में आएगी कि वो किस तरीके से वो डेटा यूज करके और आपकी नई इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे में यूजर्स की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। एक एवरेज व्यूअर को किन बातों का ध्यान रखना है, यहां पर हमें समझना होगा कि एआई प्लेटफॉर्म्स को यूज करो तो कुछ सावधानियां बरतो। नंबर एक, कभी भी अपनी हाईली पर्सनल इमेज या बहुत ही सेंसिटिव इमेजेस को, इंफॉर्मेशन को अपलोड मत करो। उसका कैसा कहां यूज हो सकता है यह आप शायद सोच ना पाओ। दूसरा, अगर कोई एआई जनरेटेड आउटपुट आपके सामने आ गया जो आपने इंटेंशनली किया था, तो उसको प्रॉपर्ली एग्जामाइन करो और फिर उसमें अगर कहीं पे अनएक्सपेक्टेड डिटेल दिखे तो उसकी कंप्लेन हो, साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेड दिखे तो उसको फिर यूज करने से बचें। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, आपको प्रिवेसी पॉलिसीज को समझना होगा। अगर गूगल की प्रिवेसी पॉलिसी की बात करें तो वो खुद ये कहता है कि भाई आपका डेटा जो भी आप अपलोड कर रहे हो वो डिजिटली एक्सपोज्ड है, उसको कोई भी यूज कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप केवल एक कहता है कि एंजॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करो, दैट्स ओके, बट आपको ये चीज समझनी होगी कि कहीं पर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आज अपलोड नहीं हो जाए। नहीं, मैंने एक वीडियो बनाया था, ध्यान हो तो, कि आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है, आपके जो इंटरनेट यूसेज हैं, वो आपके अतीत को भी खोल के रख देंगे आने वाली जनरेशंस के सामने। समझ गए? तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, प्रिवेसी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो। दूसरा, ट्रस्टेड टूल्स हैं उन्हीं को यूज करें, हर कुछ नहीं, जो लेटेस्ट आए उसमें भी आप थोड़ा वेट करें। एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपीरियंस लेना, ये कई बार खतरनाक साबित हो जाते हैं। तो सावधानी से अपने काम कंटिन्यू करिए। क्रिएटिव एआई ट्रेंड जो है वो लगातार चल रहा है, बट हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी प्रिवेसी और सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्या आपने इमेज प्रोड्यूस की है, उसमें कुछ आपने ऊंच नीच नोटिस किया, क्योंकि जनरली कोई देखता नहीं है, कमेंट करके बताना। और दूसरा, इस पूरे मामले में आपका क्या मानना है, शेयर करना कमेंट्स में। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।